स्क्रीन पर चल रहे विजुअल्स में आपको एक बोरा ब्लैक कलर के गेट के ऊपर जो तार बंधे हुए हैं उनसे लटका हुआ दिखाई दे रहा होगा। यूपी पुलिस इस बोरे को नीचे उतार कर जब खोलकर देखती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इस बोरे के अंदर से एक 7 साल के मासूम बच्चे की लाश मिलती है, जिसके शरीर पर गंभीर चोटें होती है और संदिग्ध अवस्था में ये बॉडी मिलती है। गुरुवार यानी 25 सितंबर को सुबह 11 बजे यूपी पुलिस पहली बार इस बच्चे की लाश को देखती है और यूपी पुलिस उसके बाद छानबीन करने लगती है और कुछ चंद घंटे बाद ही जो है इस मासूम बच्चे के जो कातिल होते हैं उनको गिरफ्तार कर परिवार वालों के सामने खड़ा कर देती है। आप विजुअल देख रहे होंगे, यहाँ पर यूपी पुलिस ने इस मासूम बच्चे के जो कातिल होते हैं उनको मुठभेड़ के दौरान पैरों में गोली मारी, उनका हाफ एनकाउंटर किया और उन्हें एक बहुत ही करारा जवाब दिया है यूपी पुलिस ने कि यहाँ पर अपराध नहीं होगा। आप देख रहे होंगे कि एक बंदे ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है और दूसरे ने प्रिंटेड टी शर्ट पहनी हुई है। जिस बंदे ने ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है उसके दोनों पैरों में गोली लगी हुई है और दूसरे आदमी के एक पैर में गोली लगी हुई है। मुठभेड़ के दौरान दोनों के गोली लगी और इनको गिरफ्तार किया गया। और जब पुलिस ने एनकाउंटर में गोली मारी तो ये चिल्लाने लगे, रोने लगे और कराने लगे और कहने लगे, यूपी पुलिस हमें माफ कर दो, आज से बाद हम अपराध नहीं करेंगे। अब इसके बाद क्या है, यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इन्होंने इस मासूम बच्चे को, जिसका नाम शाबेज अली होता है, उसकी बेरहमी से हत्या कर उसको इतनी बुरी तरह गेट के बाहर जो तार लगे हुए थे उनसे क्यों लटका दिया, उन पर क्यों लटका दिया। एक खिलौने की तरह बच्चे को जो है बोरे में पैक कर लटका देता। ये जघन्य अपराध है और इसके पीछे की कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये जो पूरा मामला है वो यूपी के आजमगढ़ जिले का है। शाबेज अली के पिता का नाम मुरक्कम अली है और यहाँ पर बुधवार को शाम 6 बजे वो गायब हो जाता है। वो पहली कक्षा में पढ़ता है, मदरसे में स्कूल जाता है और साथ ही वो पड़ोस में रहने वाले शैलेंद्र निगम उर्फ मंटू के साथ झूला झूलने के लिए जाता है। शैलेंद्र निगम जो है वो बच्चे के परिवार वालों से पूछकर उसे जो है झूला झूलने के लिए जाता है, लेकिन शाम हो जाती है लेकिन बच्चा वापस नहीं लौटता। इसके बाद जो पिता मुरक्कम अली होते हैं वो शैलेंद्र से पूछते हैं कि मेरा बच्चा क्या है। तो शैलेंद्र यहाँ पर कहता है कि मैंने तो उसे शाम 6 बजे के आसपास जो है वो पास वाली गली के छोड़ दिया था और उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा है, मुझे नहीं पता वो पर कहाँ है। परिवार वाले ढूंढने के लिए लग जाते हैं, मोहल्ले में आसपास के इलाके में हर तरफ जो है खोजबीन की जाती है, लेकिन शाबेज अली उस मासूम बच्चे का कुछ पता नहीं चलता। साथ ही जो पड़ोसी होता शैलेंद्र निगम उर्फ मंटू जो है वो लगातार मुरक्कम अली और परिवार वालों से पूछ रहा था कि बच्चा वापस आ गया। वो पूरी तरह से अपना पड़ोसी धर्म निभा रहा था, लेकिन बच्चा देर रात होने के बाद भी नहीं लौटता। इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस तुरंत जो है छानबीन कर ली जाती है, तमाम तरह की जांच पड़ताल करती है, लेकिन बच्चा पूरी रात हो जाती है, कहीं कुछ उसका पता नहीं चलता। अगले दिन यानी गुरुवार लग जाता है 26 तारीख और सुबह 7 बजे पिता मुरक्कम अली जो होते हैं उनके पास 12 लाख रुपए की फिरौती का फ़ोन आता है। ये फ़ोन सुनकर जो है परिवार वाले और दंग रह जाते हैं, डर जाते हैं और तुरंत जो है इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस जो है इधर जिस नंबर से कॉल आया था उसकी लोकेशन खंगाली रही थी, लेकिन तभी जो है पुलिस की एक टीम को शाबेज अली का जो घर था उसके पास से ही एक पड़ोस वाले घर से ब्लैक कलर का, जहाँ पर आप गेट देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं और उसके ऊपर तार बंधे हुए हैं और यहाँ पर एक बोरा लगता है, बोरा लटका हुआ है। पुलिस को ये बोरा देख संदिग्ध लगता है। पुलिस बोरे को नीचे उतारती है और उसके अंदर से शाबेज की लाश मिलती है। ये जब परिवार वालों को बताया जाता है तो परिवार वाले दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इसके बाद पुलिस जो है छानबीन करने लग जाती है। 6 बजे से गायब है, हम उसको पढ़ाने के लिए ढूंढ रहे थे, उसका एग्जाम चलने वाला, हम उसको पढ़ाने के लिए ढूंढ रहे हैं। वो लड़का जो लेकर गया है वही आके कह रहा है मैं झूला झूलाकर उसको गली में छोड़ दिया हूँ। फिर उसके बाद से फिर बार बार आ रहा है घर में पूछने की कहाँ गया, मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला, बार बार वही पूछा और वही अपने घर में रखा है। और ये क्या किए पुलिस वाली,
भेज दी है और हम लोग गेट पे हम लोग को झूठा दिलासा दे रही है कि है हम लोग अंदर रखें अंदर रखें अंदर रखें, रुक जाइए, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं। हम लोग की बस इतनी मांग है कि ये घर गिरना चाहिए और जब तक कुछ नहीं होगा यही पूरा परिवार ये घर गिरना चाहिए। मार के ऊपर से भी फेंका है, बच्चे को लटका दिया है, गला उसका काट दिया है। मेरा भतीजा था, मैं उसके मुंह पे जान दी, एक बार मैं बुलाती थी तो आता था, एक बार बोलती थी आ जाता था। बस मुझसे डरता था, बिना बताए मुझसे कहीं नहीं जाता था। वो अपने क्लास का टॉपर, अपने मदरसे का टॉपर, हर जगह का टॉपर। अभी तो बोलिए अभी सारे सर्टिफिकेट्स दिखाऊं उसके, देख लीजिए। पुलिस से आपकी बातचीत हुई है क्या कोई? पुलिस वाले कह रहे हैं कि घर में है, शांत रखिए, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और यहाँ से पता नहीं कब गया, हम लोग को दिखा भी नहीं। जिस बच्चे के साथ वो घूमता था उस बच्चे का क्या नाम था जिसने ये सब किया है? मंटू नाम है उसका। वो बच्चा नहीं है, वो जमात है। वो बच्चा नहीं, आदमी है, संगी है, शराबी है, गजेड़ी है। इस घर के ऊपर बच्चे की लाश को किसी और नहीं बल्कि पड़ोसी शैलेंद्र निगम उर्फ मंटू ने लटकाया था, जो एक दिन पहले शाम के वक्त में उसे परिवार वालों से ये कहकर ले गया था अपने साथ कि मैं इसे झूला झुलाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन उसने परिवार वालों ने जो भरोसा जताया था उसको चकनाचूर कर दिया है। अब इसके बाद 26 सितंबर को जो बच्चे की लाश मिलती है तो परिवार जो पुलिस है वो छानबीन करने लग जाती है शैलेंद्र निगम की, क्योंकि परिवार वालों ने उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करा दी और पूरा शक उस पर ही जताया था। अब शैलेंद्र जो है वो घर से फरार हो चुके था और जब पुलिस जो है छानबीन कर रही थी तो कीटटोरा के पास खेमूपुर गांव है और वहां से जब चेकिंग कर रही थी तो पुलिस को शैलेंद्र निगम और उसका भाई राजा निगम जो है आते दिखे। पुलिस दोनों के पीछे भागती है और शैलेंद्र निगम जो है, दोनों भाई जो हैं पुलिस के ऊपर फायरिंग कर देते हैं। जवाबी फायरिंग में जो है पुलिस इनका हाफ एनकाउंटर करती है। शैलेंद्र निगम के पैर में 2 गोली और राजा निगम के पैर में 1 गोली लगती है। इसके बाद पुलिस जो है इनको गिरफ्तार कर जीप में डालती है और फिर अस्पताल में इनका इलाज कराया जाता है। दरअसल शाहबाज अली के पिता मुरक्कम अली की हार्डवेयर की दुकान होती है और उसके ही पास में आरोपी शैलेंद्र निगम की भी हार्डवेयर की दुकान होती है, लेकिन शैलेंद्र की दुकान इतनी चल नहीं रही थी जिसके चलते वो पड़ोसी मुरक्कम अली से नफरत करने लगता है, चिढ़ने लगता है। और साथ ही एक कारण तो ये, दूसरा कारण ये है कि जिसकी वजह से उसने मासूम बच्ची कहते कि वो पुराना विवाद, पुरानी रंजिश चल रही थी दोनों परिवारों के बीच में। इन दोनों कारण से शैलेंद्र निगम जो है वो मुरक्कम अली और उसके परिवार वाले से नफरत करने लगा था और जिसके चलते इस नफरत में जो है उसने मासूम बच्चे शाहबाज अली की हत्या कर दी है। अब जिस तरह से जघन्य अपराध को अंजाम दे गया, हर कोई हैरान है, हर कोई जो है वो ये सोच में पड़ गया है कि आखिर कैसे जो है शैलेंद्र का जो एक पड़ोसी है जो बच्चों को खिलाने के लिए ले गया था और उसके साथ खेलता भी था, उसका हाथ जो है क्यों नहीं कांपे, क्यों उसका दिल जरा सा भी नहीं पसीजा। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना एक बार आप वो सुनिए। मृतक के परिजन हैं, उनके द्वारा तहरीर देते हुए बताया गया है कि पुराने विवाद और व्यावसायिक रंजिश की वजह से शैलेंद्र निगम और राजा निगम ने अपने परिजनों और कुछ परिचित के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। उस तहरीर को विवेचना में सम्मिलित कर लिया गया है। इस प्रकरण में जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं उनको फील्ड यूनिट के द्वारा जुटाया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य जो मजबूत साक्ष्य हैं उनका संकलन करके त्वरित और गुणवत्तापूर्ण विवेचना सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके जितने दोषी होंगे उन सब के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जब तक आरोपी नहीं पकड़े गए थे तो तमाम भीड़ मौजूद हो गई थी और साथ ही ये मांग रखी जा रही थी कि शैलेंद्र के घर पर बुलडोजर चलाया जाए, लेकिन पुलिस ने, यूपी पुलिस ने बड़ी ही जल्दी ही दोनों आरोपियों को जो है पकड़ लिया है और उनका हाफ एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में इतना ही, आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।